नमस्कार दोस्तों, बड़ी आज की इस कहानी का नाम है सहन। संजय चुपचाप हॉल में बैठा तमाशा देख रहा था। दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। आज उसकी पत्नी मेघा चुप होने की जगह बराबर बोल रही थी, लेकिन मजाल है संजय एक भी शब्द भी बोल गया हो। देवरानी विनीता गलत होते हुए भी अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी और बोले जा रही थी। संजय ने मेघा को चुप कराने की कोशिश की भी, पर आज तो मेघा जैसे शेर पर सवार थी, किसी के रोके नहीं रुक रही थी। आखिर मन के सुंदर अंदर का भरा वह सारा मवाद निकल निकल कर आज बाहर आ रहा था। आखिर सहन करते करते 1 साल हो चुका था। विनीता शुरू से ही तेज तराई रही है, हमेशा अपना काम मेघा पे डालकर खुद आराम से रहती थी। सासू माँ की तारीफ कर करके उन्हें अपने बस में कर रखा था। विनीता और मेघा की शादी एक ही दिन हुई थी दोनों की, पर क्योंकि मेघा का पति बड़ा था, इसलिए मेघा का दर्जा जेठानी का था। मेघा पूरे परिवार को साथ लेकर चलने पे विश्वास रखती थी, इसलिए कभी किसी काम से इनकार नहीं करती। जबकि विनीता को सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने पति से मतलब था। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सास ससुर का कर दिया, उससे ज्यादा ना। विनीता जब भी कहीं घूमने जाती थी तो मेघा पूरे घर का खाना बनाती थी, लेकिन जब मेघा अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती थी तो विनीता सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने पति का और सास ससुर का खाना बनाकर रखती थी। शुरू में मेघा ने जब इसके खिलाफ बोला तो सासू माँ ने मेघा से कहा, ये तो छोटी है, भूल जाती है, उसे लगा कि तुम बाहर से खा कर आओगे। सास मेघा से बोली, बाहर से सूखे कपड़े भी उठाकर लाना होता तो वीना हमेशा सबके कपड़े ले आती, पर मेघा और संजय के कपड़े उठाकर नहीं लाती, सिर्फ खुद का और सास ससुर के लाती थी। जब मेघा ने इस बारे में संजय से कहा तो संजय ने भी उसे ही समझाया। वो भी नहीं चाहता था कि घर में झगड़ा हो। मेघा तुम बड़ी हो, तुम्हें तो परिवार को एक करके चलना है, इसे उसकी भूल समझकर माफ कर दो, संजय कहता। संजय की आदत थी कि वो हमेशा मेघा को ही समझाता था, पर कभी मेघा के पक्ष पे नहीं बोलता था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेघा गलत नहीं है। पर बड़ा बेटा बड़ी जिम्मेदारी वाली सोच वाला संजय गलत और सही में गलत का ही साथ दे देता था, और मेघा को इस बात से बहुत ही दुख होता था। और आज भी यही हुआ है। मेघा और संजय आज मेघा की बुआ से मिलने अस्पताल गए हुए थे। पीछे से विनीता ने अपना और अपने पति और सास ससुर के लिए खाना बना लिया, लेकिन मेघा और संजय का खाना नहीं बनाया। मेघा जब अस्पताल से आई तो उसे बहुत ही जोरों से भूख लग रही थी, लेकिन घर आकर देखा तो खाना ही नहीं था उसके लिए, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके थे, इसलिए पीछे कुछ बचा ही नहीं। मेघा ने जब विनीता से उसके कमरे में जाकर इस बारे में पूछा तो विनीता ने सीधा जवाब देने के बजाय मुंह तोड़कर जवाब दिया, मैं आपकी नौकरानी नहीं लग रही हूँ जो आप लोगों के लिए खाना बनाकर रखूंगी। उसकी देवरानी बोली। बस इस बात पे मेघा का दिमाग खराब हो गया और वो विनीता से लड़ पड़ी। हालांकि ये बात घर में किसी ने नहीं सुनी थी, इसलिए सबको लग रहा था कि मेघा ही गलत है। इतने में सास जानकी जी भी बाहर से घूमकर घर आई और आते ही चिल्लाते हुए बोली, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? बाहर तक तुम लोगों की आवाज आ रही है। सास बोली, गली मोहल्ले के लोग, यहाँ तक कि आते जाते लोग घर के बाहर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अच्छा तमाशा बना रही हो हमारे घर का? चुप हो जाओ दोनों, सास बोली, और अंदर कमरे में जाओ। अरे नहीं मम्मी जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा, मेघा ने अपनी सास से कहा। और वो नहीं मानी। बड़ी बहू, ज्यादा सिर मत उठाओ, तुम बड़ी हो, आगे चलकर घर की बागडोर
तुम्हें ही संभालनी है और तुम हो कि इस तरह तमाशा कर रही हो, कुछ तो शर्म रखो। सास बोली, मम्मी जी, ये लाज और शर्म का पाठ हमेशा मुझे ही क्यों पढ़ाया जाता है, छोटी बहू को क्यों नहीं? जब देखो यह अपनी मनमानी करती रहती है और आप कहते हो कि यह छोटी है, ये इसकी गलती को भूल समझकर माफ कर दे। आखिर कब तक माफ करती रहूं मैं? मेघा बोली, अरे ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो पूरा घर सिर पे उठा रखा है आपने? बड़ी बहू हो तो वही बड़ी बन कर रही है ना, क्या जरा जरा सी बात को पकड़ कर लड़ने बैठ गई हो? विनीता भी क्या कम थी, वो भी बोले जा रही थी, बीच में ही वो बोल पड़ी। तभी जानकी जी बीच में बोली, अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू इस तरह से लड़ने को तैयार हो गई? वो बोली, पूरा राशन पानी लेकर इस पे चढ़ गई। बोले जा रही थी सास, मम्मी जी, जब मैं बाहर गई थी तो बिंटा ने आप दोनों के लिए और खुद और देवर जी के लिए खाना बना लिया, लेकिन हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? क्या हम इस परिवार के सदस्य नहीं है, या हम कहीं गए थे कि हम बाहर खा कर आएंगे? आ रहे हैं, मेघा बोले जा रही थी, अरे बस इतनी सी बात है, नहीं बनाया तो तुम खुद बना लो, तुम्हारी जिम्मेदारी इसके सिर है क्या जो इतनी सी बात पे लड़ रही हो? सास बोली। जानकी जी ने अपनी बहू मेघा से कहा और वो बड़ी छोटी बहू से कुछ नहीं बोली। अच्छा मम्मी जी, ये इतनी सी बात है, जब ये लोग कहीं जाते हैं तो आप मुझसे पूरा घर का खाना बनवाती हो, लेकिन जब मैं और मेरे पति कहीं जाते हैं तो ये लोग हमारे लिए खाना तक नहीं बनाते, इसे आप परिवार कहते हैं? मेघा बोली। मेघा ने अपनी सास जानकी जी से कहा, हे भगवान, आज क्या दुर्गा सवार हो गई है इस पे? संजय कुछ कहता क्यों नहीं है? भला इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते हुए अच्छी लग रही है ये? जानकी जी अपने बेटे संजय से कहती है। जानकी जी की बातें सुनकर संजय अपनी जगह से उठा और मेघा के पास आकर बोला, मेघा, क्यों छोटी सी बात का बतरंग बना रही हो? 4 रोटियां सेकने में तुम्हें क्या जोर आ रहा है, जो बेवजह पूरे घर का तमाशा बनाकर कर दिया है? बस पतिदेव, आज आप कुछ भी नहीं बोलूंगी, जब देखो तब आप इन लोगों के पक्ष लेते हो, मेरे लिए बोलते हुए तो आपकी जबान में लकवा मार जाता है। इस बार मुझे ही झुकने को कहते हो, पर इस बार नहीं, इस बार ना तो मैं झुकने वाली हूँ और ना ही माफी मांगने वाली हूँ, चाहे तो आप इस घर के 2 हिस्से ही हो जाए। मेघा बोली। कहकर मेघा कमरे में चली गई। जानकी जी ने छोटी बहू की तरफ देखा और विनीता वो कहाँ झुकने वाली थी, वो मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तो और ही ज्यादा। आखिर संजय से बाहर से ही खाना मंगवाया, पर आज जानकी जी को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई कि अब जबरदस्ती दोनों बहुओं को एक जगह रोक कर रखना नामुमकिन है, क्योंकि कोशिश सिर्फ एक बहू करती है, दूसरी को तो कोई लेना देना नहीं है। भलाई इसी में है कि इन लोगों की अलग अलग कर दिया जाए, ताकि रिश्ते में भी जो थोड़ी बहुत मर्यादा बची है वह रह जाए। आखिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को अलग कर दिया, पर वो खुद अपने बड़े बेटे बहू के साथ रह रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपनी फैमिली मेंबर शेयर कर दें। इसी तरीके की और सारे कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।